नमस्कार और आदाब नाजरीन। होली के इस रंगीन त्योहार पर आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सेहत, स्वाद और मोहब्बत का भी जश्न है। घर घर में गुजिया और ठंडाई की खुशबू है, लेकिन साथ ही सेहत और जिल्द की हिफाजत करना भी बेहद ज़रूरी है। इसी मौके पर आपके मनपसंद प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में हम आपके लिए लेकर आए खास पेशकश रंग, स्वाद और सेहत। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर पूनम पुरी, प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्किन, सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। नमस्ते। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि होली के रंगों से हमारी जिल्द को किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है? जी देखिए, जो होली के रंग होते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, उनमें मेटालिक डाइज होती हैं जो स्किन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि होली खेलने के बाद जो हमारी ओपीडी अटेंडेंस है वो दुगनी हो जाती है। लंबी लंबी लाइंस पेशेंट्स की हो जाती हैं क्योंकि वो होली खेलकर आते हैं। क्या असर बुरा पड़ता है कि उनको एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, रंगों के कारण रैशेस हो जाते हैं, चेहरे पर लाली आ जाती है, खुजली होती है, बालों पर बुरा प्रभाव करने के कारण बाल झड़ने लगते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो स्किन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो ये तो आपने हमें बताया कि हमारी जिल्द को क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हम जिल्द की हिफाजत कैसे करें? जिल्द की हिफाजत करने के लिए आपको प्रिकॉशंस बिफोर होली खेलने के लेने पड़ेंगे, ड्यूरिंग होली खेलने के लिए लेने पड़ेंगे और आफ्टर होली खेलने के। जो क्या क्या आपको सावधानियां करनी हैं बिफोर होली खेलने के। देखिए, जब आप होली खेलने जा रहे हैं तो आप अपनी सारी जिल्द में एक कोकोनट ऑयल मॉइस्चराइज़र या तेल लगा लीजिए। इससे क्या होगा, सारे शरीर पर जब आप तेल लगाते हैं तो वो एक तरह का बैरियर की तरह एक्ट करता है और जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं कलर के, उनका कम प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा क्या है, जिनके लंबे बाल हैं उनको अपने बालों को अच्छी तरह से तेल लगा लेना है और अच्छी तरह से उनको पोनीटेल बनाकर बांध लेना है। हो सके तो स्कार्फ का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो हेयर है वो कम टाइम के लिए जो बैड इफेक्ट्स हैं उनसे बचा रहेगा, हेयर कलर से। नेल्स पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिनके लंबे नेल्स हैं, होली खेलने से पहले वो नेल्स को अच्छी तरह से काट लें और नेल पेंट लगा लें। इससे क्या होगा कि आपके जो कलर्स हैं वो ड्यूरिंग होली खेलने से वो जो कलर्स नेल्स के नीचे आ जाते हैं, नेल्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनसे बचा जा सकता है। क्योंकि आप होली धूप में खेलते हैं तो जो लोगों की स्किन सेंसिटिव है या जिनको फोटोडर्मेटाइटिस होता है या एलर्जी टू स्किन सन होता है, तो अगर आप सनस्क्रीन का प्रयोग करेंगे तो जो बुरे प्रभाव है धूप के हैं वो नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा आप शू भी प्रॉपर फुटवेयर पहनिए, ताकि क्या होता है कि जब आप होली खेलते हैं या जगह जगह पानी होता है तो उसमें स्लिप करने के चांसेस होते हैं। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं आपको ड्यूरिंग होली खेलने से पहले लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताना चाहूँगी कौन से प्रिकॉशंस जब आप होली खेलते हैं तब आपको लेनी हैं। जब आप होली खेलते हैं तो हो सके तो काला चश्मा पहनकर खेलिए, क्योंकि क्या होता है कि आप बड़े जोश में होते हो, आपके पड़ोसी जोश में होते हैं, वो आपको फोर्सिबली रंग जो है अपनी आंखों में लगा देते हैं। तो अगर आप काला चश्मा पहनेंगे तो इससे आपके आंखों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस को उतार दें। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं ड्यूरिंग होली खेलने के हैं। और होली खेलने के बाद बहुत ज़रूरी है कि जब आप होली खेल कर आते हैं तो आप इमीडिएटली नहाइए, ल्यूकवार्म वाटर गुनगुने पानी का इस्तेमाल करिए, सॉफ्ट माइल्ड सोप यूज़ करिए, अपने जिल्द को ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़िए, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत रंग लग गए हैं, अगर मैं ज़ोर ज़ोर से रगड़ूंगा तो उससे जो रंग है वो निकल जाएगा। इससे स्किन और इरिटेटेड हो जाती है। अपने बालों को एक माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह धोइए, धोते रहिए ताकि आपके
जो रंग है वो निकल जाए, और कंडीशनर का इस्तेमाल करिए। जैसा कि आपने अभी कहा था कि जिल्द पर कई बार खुजली हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, तो अगर बाय चांस कोई रंग लग जाता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तो इमीडिएटली हम क्या करें? अगर जिल्द में इरिटेशन होती है तो इसका मतलब कि ये जो स्किन है वो रिएक्ट कर रही है ये कलर्स के साथ, क्योंकि मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये जो कलर होते हैं ये केमिकल्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग डाइज होती हैं, मेटालिक डाइज होती हैं। तो जब तक अगर ये ज़्यादा देर तक जिल्द पर रहेंगे तो इनका बुरा असर पड़ेगा। तो बेहतर है कि जल्दी से जल्दी इन केमिकल्स को जिल्द से रिमूव किया जाए। तो चेहरा अच्छी तरह धोइए, माइल्ड सोप लगाइए, ज़ोर से नहीं रगड़िए, ताकि अगर आप ज़ोर से रगड़ेंगे तो जिल्द पर एब्रेशंस हो जाएंगी और स्किन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपने अभी कहा था कि आंखों की प्रोटेक्शन के लिए काला चश्मा लगाए, लेकिन अगर फिर भी आंखों में रंग चला जाए तो उसके लिए फौरन क्या करें? जी देखिए, आंख बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होती है, तो अगर आंखों पर रंग चला जाए तो इसमें क्या होता है कि लाली आ जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, कई बार धुंधला दिखने लगता है, जैसे विजन है वो अफेक्ट होती है। तो इंसान घबरा जाता है और क्या करता है कि वो पानी डालता है, आंखों को रब करता है और कुछ आई ड्रॉप्स डालता है, क्योंकि वो पैनिक मोड में आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, घबराइए मत, साफ पानी से आंखों से रंग निकालिए, इसको रब मत करिए, बिना डॉक्टर्स की राय से कोई आई ड्रॉप्स मत डालिए। अक्सर देखा जाता है कोई रोज़ वाटर डाल देता है, गुलाब जल डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, तो बिना पूछे डॉक्टर की राय से कोई आंखों में कुछ मत डालिए और इमीडिएटली आंखों को जितना हो सकता है पानी से साफ करिए और आंखों के डॉक्टर से राय लीजिए। तो ये सारी प्रॉब्लम आपने बताई कि कलर से हमें हो जाती है, लेकिन कहा जाता है कि प्राकृतिक रंग यूज़ करो, तो हम कैसे पहचानें कि केमिकल वाले रंग कौन से हैं और प्राकृतिक रंग कौन से हैं? देखिए, दो तरह के कलर्स होते हैं। एक होते हैं इको फ्रेंडली कलर्स, जिनको हम ऑर्गेनिक कलर्स कहते हैं या हर्बल कलर्स कहते हैं। ये केमिकल्स नहीं होते, ये स्ट्रॉन्ग डाइज नहीं होती, इन पर जिल्द पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो दूसरे केमिकल्स होते हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि इनसे एलर्जीज हो जाती है, इनसे रैशेस हो जाता है, इन पर आइस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक डाइज होती हैं, हेवी मेटल्स होते हैं, जो कैडमियम है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है। और इसमें क्या होता है कि जब ये मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं तो इसमें शाइन डालने के लिए ये सिलिका भी डाल देते हैं, शीशे ग्लास भी डाल देते हैं, माइका भी डालते हैं। क्यों डालते हैं? इससे जो रंग है उनमें चमक आती है। तो ये जिल्द के लिए भी ख़राब होता है और आइज़ के लिए भी ख़राब होता है। पर अब इसको कैसे पहचानें? क्योंकि जब हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं। इनकी ये पहचान है कि ये जो केमिकल कलर्स होते हैं जो नुकसान करते हैं, ये शाइन होती है इनके अंदर, ये डार्क कलर के होते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक कलर्स, जो हर्बल कलर्स होते हैं, जो प्लांट से बने होते हैं, ये बड़े सटल शेड्स होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। जो हार्मफुल कलर्स होते हैं, अगर आप उनको हाथ में लो तो ये खुरदरे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर माइका डाला होता है और एस्बेस्टस डाला होता है। जबकि जो हार्मलेस कलर्स होते हैं, जो हर्बल कलर्स होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं। अगर आप स्मेल करके देखो तो ये जो केमिकल कलर्स है, इनमें क्योंकि मेटालिक डाइज होती हैं, स्मेल होती है, एक पर्टिकुलर खुशबू होती है, बदबू होती है। जबकि जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनमें कोई स्मेल नहीं होती। आप हाथ में भी लगाकर देख सकते हैं, अगर आप हाथ में नेचुरल कलर्स लगाएंगे तो पानी से आसानी से धुल जाते हैं। वेरस जो केमिकल कलर्स है, अगर आप उनको हाथ धोएंगे तो वो थोड़ा सा रंग छोड़ देते हैं। तो जब भी आप मार्केट में जाओ, आप देखिए कि ये हर्बल कलर्स हैं जो इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और स्किन पर और आइज़ पर इनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, वो ही यूज़ करिए। तो ऐसे में हम बच्चों की देखभाल कैसे करें? अगर बच्चों को रंग लग जाता है या फिर उनको जिल्द में प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों की देखभाल किस तरीके से की जा सकती है?
देखिए, सिर्फ बच्चों के नहीं, बूढ़ों के भी, कुछ प्रेग्नेंट गर्भवती लेडीज होती है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो लोग होते हैं वल्नरेबल होते हैं, जो होली के कलर्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, कोशिश करिए होली में उनको बाहर ना ले जाएं, घर में रखें, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है बड़ी नाजुक होती है, बड़ी सेंसिटिव होती है। सिमिलरली जो ज़्यादा उम्र वाले लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स, बड़े लोग, उनकी भी जो स्किन होती है ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है। तो कोशिश करिए उनको बोलने को, उनको समझाइए कि होली के कलर्स को जितना पॉसिबल हो अवॉइड करिए। अक्सर देखा जाता है कि कई घरों में पेट्स भी होते हैं, तो पेट्स की हम किस तरह से देखरेख करें, उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, वो भी घबरा जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि अगर हम उनको छोड़ दें तो लोग गुब्बारे मारते हैं, पानी मारते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, होली खेलेंगे। तो पेट्स घबरा जाते हैं, कारों के नीचे चले जाते हैं, कोई भी व्हीकल खड़ी होती है उसके नीचे चले जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पेट्स का ध्यान रखें, होली के दिन उनको बांध कर रखें ताकि उनको नुकसान ना पहुँचे। होली पर अक्सर होता है कि हमने तो प्राकृतिक रंग यूज़ कर लिए, लेकिन कोई हमारे यहाँ आया है, वो रंग ले आया, केमिकल वाले रंग ले आया और हमारी जिल्द पे लग गए, हट नहीं रहे हैं, अगले दिन ऑफिस जाना है, तो उनको हटाने के लिए हम तुरंत क्या करें, फ़ौरन कैसे हटाएं उन रंगों को? देखिए, कई बार ना चाहते हुए भी जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, ज़बरदस्ती करते हैं और आपको पेंट्स लगा देते हैं। जो पेंट्स होते हैं वो जिल्द से जाना बड़ा मुश्किल होता है, धीरे धीरे ही जाते हैं, 2-3 दिन में ही जाते हैं। पर अगर वो ज़्यादा दिन जिल्द पर रहेंगे, ज़्यादा टाइम रहेंगे, तो उनका जिल्द पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसे हादसा होता है तो आप जाइए, नहाइए, धीरे धीरे एक सॉफ्ट सोप से जितना हो सकता है जिल्द से रंग निकालिए ताकि उसका बुरा असर ना पड़े। क्या होता है कि जब ग्रीस लगाते हैं लोग या पेंट्स लगाते हैं तो लोग क्या करते हैं, मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं कि जितना वो रगड़ेंगे इसको तो उतने जल्दी जो है ये रंग निकलेगा। ये बिल्कुल गलत है, इससे आपको और नुकसान पहुंचेगा, ये आपकी स्किन में और एलर्जी पैदा करेगा। होली पर जैसा कि आपने कहा कि हम होली खेलने जाने से पहले कोकोनट ऑयल लगा लें, लेकिन कई बार होता है हमें होली की पार्टी में जाना होता है, हम कोकोनट ऑयल नहीं लगाना चाहते, तो क्या उसके लिए भी कोई ऑल्टरनेटिव है कि हम कुछ और लगा सकते हैं? देखिए, कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, तिल का तेल भी लगा सकते हो, कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन भी लगा सकते हो। मेन थिंग इज कि आपको त्वचा में एक बैरियर क्रिएट करना है ताकि जो असर है, बुरा असर रंगों का आपकी त्वचा पर नहीं आए। जैसा कि आपने कहा कि होली हमें हमेशा प्राकृतिक रंग, हर्बल कलर से ही खेलनी चाहिए, तो ये हर्बल कलर्स हम कैसे अपने आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं? जी, क्या होता है कि पहले के ज़माने में हम हर्बल घर के बने हुए कलर्स करते थे। जैसे आपने देखा है कि पीला कलर है, वो चंदन का टीका लगा देते थे, हल्दी और चंदन को मिक्स करके लगाते थे, वो बहुत अच्छा लगता था, खुशबू भी देता था। और अगर बीटरूट है, चुकंदर है, उसको भिगोकर उसका रंग लगाते थे। और हल्दी और मेहंदी भी ग्रीन कलर, मेहंदी के पत्ते को भिगोते थे और ग्रीन कलर करते थे। तेसू जो पत्ता है, तेसू के जो फूल हैं उनसे हम, या गुलाब के फूल हैं उनसे हम लाल रंग करते थे। तो ये जो है नेचुरल कलर्स हैं जो बहुत स्किन फ्रेंडली हैं और इनमें बुरा प्रभाव स्किन पर नहीं पड़ता है। तो हमारे नाजरीन को ये बताइए कि होली पर जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो किस तरह से अपना बचाव रखें? जी, क्या होता है कि लोग खुशियों में रंग भी फेंकते हैं। जब फेंकते हैं तो हवा में उड़ने लगता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी सांस के थ्रू अंदर चले जाते हैं लंग्स में। जिन लोगों को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है या एस्थमा होता है, उनका जो है कंडीशन और ख़राब हो जाती है। तो उन लोगों को या तो होली में नहीं बाहर आना चाहिए या कोशिश करके मास्क पहननी चाहिए, बिकॉज अगर उनका एस्थमा डेफिनेटली बढ़ेगा। तो जो लोगों को अवॉइड करना है होली कलर्स, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, छोटे बच्चे हैं, ओल्डर
जनरेशन है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, और स्किन में कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जैसे जिनको पिंपल्स होता है, ठीक है, जिनको ऑलरेडी एलर्जी होती है, वो स्किन की एलर्जी बढ़ जाती है। एक कंडीशन होती है एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसमें स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव है। इन केसेस में एटोपिक पेशेंट्स में होली के बाद उनकी स्किन कंडीशन वर्सन हो जाती है, तो इनको होली के कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को झाइयों की समस्या है, झाइयाँ आ जाती हैं, तो उसके लिए कैसे बचाव करें? देखिए, ये होली से रिलेटेड नहीं है, पर झाइयाँ, जिसको हम मिलास्मा कहते हैं, ये बहुत कॉमन कंडीशन है। ये एक डिसऑर्डर ऑफ पिगमेंटेशन है जिसमें चेहरे पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इससे कई कॉजेस होते हैं। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में ये लेडीज़ को हो जाता है, कई बार हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस में हो जाता है, जो लोग धूप में ज़्यादा जाते हैं उनको हो जाता है, कई बार हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। तो डॉक्टर को इन्वेस्टिगेट करके कुछ डीपिगमेंटिंग क्रीम्स हैं वो देनी पड़ती हैं, सनस्क्रीन का प्रयोग करना पड़ता है। अगर खून में कमी है तो कुछ टॉनिक्स देने पड़ते हैं ताकि उनकी खून की मात्रा ठीक हो, और उससे झाइयों का इलाज हो जाता है। तो जैसे कि आप एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे कि अपने रोज़मर्रा में अपनी स्किन की देखभाल वो कैसे करें? जी, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। जो स्किन है वो आपकी अंदर की बॉडी का दर्पण है। अगर आपकी अंदर शरीर ठीक है तो स्किन भी हेल्दी रहेगी। जैसे अगर आपको खून की कमी है तो स्किन जो है बड़ी पेल दिखती है। अगर आपको जॉन्डिस है, पीलिया, तो स्किन पीली हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्ट करती है कि आपका अंदर का सिस्टम कैसा है। अच्छी स्किन के लिए कुछ चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डाइट हेल्दी डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट होनी चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, तली चीज़ें कम खानी चाहिए, बैलेंस डाइट संतुलित आहार खाना चाहिए जिसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हो, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो, मिनरल्स हो, पानी का उपयोग करना चाहिए। समर में पसीना बहुत आता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स हम लूज़ करते हैं, तो पानी का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज स्किन जो है झुलस सी जाती है, डिहाइड्रेटेड लगती है। मानसिक परेशानियों से बचना चाहिए। जब कोई भी स्ट्रेस में होता है तो स्किन के नीचे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। नशा नहीं करना चाहिए, धूम्रपान को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें करेंगे और खुश रहेंगे तो आपकी स्किन ज़रूर ग्लो करेगी। वो कहते हैं ना, अच्छा खान पान और अच्छा लाइफस्टाइल आपकी स्किन पर अपने आप एक ग्लो लेकर आएगा। लेकिन कुछ ऐसा मैसेज जो होली पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी अपना सके, सभी फॉलो कर सके। होली खुशियों का त्यौहार है। इसमें आप खुशियाँ मनाइए, आप पड़ोसियों से मिलिए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए, नेचुरल हर्बल कलर्स यूज़ करिए, किसी को नुकसान ना होने दीजिए, क्योंकि अगर किसी को नुकसान होगा, किसी की आंख की विजन चली जाएगी, किसी को एलर्जी होगी, तो बुरी मेमोरीज होगी। अच्छी मेमोरीज में जिए, प्ले सेफ होली। वो कहते हैं ना, प्यार का त्योहार है, प्यार मोहब्बत से मनाइए, किसी को नुकसान ना पहुंचे, बस यही मन में भावना होनी चाहिए। डॉक्टर पूनमपुरी, आप हमारे साथ रही, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। नमस्ते। होली का मौका हो और गुजिया ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जानते हैं कैसे स्वादिष्ट और सेहतमंद गुजिया बनाई जा सकती है। आज हम गुजिया बनाना सिखाएंगे। गुजिया के लिए हमें ये सब चाहिए होता है। मेन जो सामान चाहिए होता है वो है, हमारे घर में जनरली मिल जाता है, वो है मैदा, थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा बेसन और घी। अब हम इसका आटा लगाते हैं। आटा मैंने लगा के रखा है आप लोगों के लिए। आटा जो होता है वो थोड़ा नरम लगाना होता है हमें, और मोयन हमें अच्छा डालना होता है जिससे कि वो सॉफ्ट बनती है। ठीक है, अब हम देखें फिलिंग करते हैं हम गुजिया के अंदर। फिलिंग में हम क्या क्या डालते हैं?
फिलिंग के लिए खासकर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है मावा। ये है हमारा मावा, और उसके साथ हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं जिससे कि वो एक रिच बनती है, क्योंकि हम त्योहार के लिए बना रहे हैं इसको। ये है किशमिश, इसमें है बादाम, गुलाब की पत्तियां, पिस्ता, चिलौंजी, बूरा और केसर। इन सबको हम मिक्स करके एक मिक्सचर बना देते हैं और ऐसे मिक्स करके हम रखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो आटा लगाया है उससे हम गुजिया बनाएंगे कैसे। जो हमने आटा बनाया है उससे हम एक छोटा सा लोया लेते हैं और उसकी रोटी बेलते हैं। रोटी हमें ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है, हम उसको पतली पतली बेल रहे हैं। ठीक है, अब रोटी को बेलने के बाद हमें कि बाजार में हमें गुजिया बनाने का साँचा मिलता है। ये साँचा बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हम उसके ऊपर ये जो हमने रोटी बेली है उसको लगाएंगे, लगा के हम इसके अंदर ये मसाला जो है जो हमने फिलिंग का बनाया है वो भरेंगे। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जो फिलिंग होती है वो बहुत तरीक़ों से की जा सकती है, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि कुछ लोग हैं वो सूजी की भी बनाते हैं, सूजी के साथ ड्राई फ्रूट्स डाल के। ये हमने जो फिलिंग है वो ऐसे करी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इस पर थोड़ा सा ही पानी लेते हैं और इसको लगाते हैं जिससे कि ये पैक हो जाए, खुले नहीं। जब हम फ्राई करें तो ये खुलने नहीं चाहिए। ये हमने ये पानी लगा दिया। अब इसको लेके ऐसे दबाना है और जो एक्स्ट्रा मैदा है, जो हमने आटा लगाया हुआ है मैदा का, उसको निकालना है। बहुत ही ईजी है ये करना। अब हमारी ये गुजिया तलने के लिए तैयार हो गई है। अब हमने जो गुजिया बनाई है उनको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, फ्राई करने के लिए हमने घी गरम किया है, उसको तेज आंच पे एक बार गरम कर लेंगे। एक एक गुजिया लेंगे और इनको फ्राई करने के लिए हम घी में डालेंगे। घी में डालने के बाद थोड़ी देर बाद हमें इसको सिम पे करके धीरे धीरे फ्राई करना है। तेज आंच पे फ्राई करने से उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। जितनी धीरे धीरे मंदरी मंदरी आंच पे फ्राई होगी, क्रिस्पी बनेगी। कम से कम 7-8 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। वो हमें धीरे धीरे फ्राई करनी होती है घी में, जिससे कि वो क्रिस्पी बने। जब ये फ्राई हो जाए तो आप इन्हें निकाल लीजिए और एक टिश्यू पेपर लगे हुए प्लेट पे रख दें। ये इस तरीके से हम गुजिया बनाते हैं। मैंने आपके लिए कुछ गुजिया बना के रखी हैं, देखिए। रुखसत लेने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी, रंगों की ये रौनक आपके जीवन में यूं ही बरकरार रहे। इसी दुआ के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। जाते जाते एक बार फिर आप सभी को होली की मुबारकबाद। खुदा हाफिज।